वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 22 सितंबर 2022 है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो हेडलाइंस है उसको देखते हैं। पहला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित। दूसरा है धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल 2022 पारित किया गया। तीसरा है हाइब्रिड पुनर्वधन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। चौथा है पीएम केयर फंड से संबंधित न्यूज। पांचवा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। छठा है विश्व अल्जाइमर दिवस। सातवां है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। आठवां है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। नौवां है ऑस्कर। 10वां है श्रीलंका भारत संबंध और 11वां है बिहार कृषि विभाग। ये इंपॉर्टेंट आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की हेडलाइंस है और इससे संबंधित हम एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला इंपॉर्टेंट है समान श्रेणी के वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बी है 102, सी है 103, डी है 104। तो बताइए समान वर्गों के जो श्रेणी की ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। आंसर है सी 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो है 10% आरक्षण दिया गया। 101वां संविधान संशोधन किसके लिए लाया गया, इसको भी याद रखिएगा। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के एक्ट के तहत लाया गया। और जीएसटी कानून कब पारित हुआ तो इसको भी याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आप सबको पता होगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किस लिए लाया गया था तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नेशनल अदर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है 102वां संविधान संशोधन लाया गया था। किस आर्टिकल के तहत इसको स्थान दिया गया, याद रखिएगा आर्टिकल 338 बी में। 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। 104 संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों को आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। और साथ ही एससी एसटी के लिए आरक्षण की जो सीमा है वह 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत। पहले राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो है नियुक्त करती थी, लोकसभा में, याद रखिएगा। अब ये समाप्त कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत जो है दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में जो है नियुक्त किया जाता था, आर्टिकल भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 103। जीएसटी के लिए 101। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 102। 103 आपको पता है। 104 किस लिए, तो एंग्लो इंडियन जो दो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे उसको जो है समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। और एससी एसटी की जो सीमा है रिजर्वेशन का उसको जो है उसको 10 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए है इंदिरा साहनी, बी है केशवानंद भारती, सी है मिनर्वा मिल्स, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम 1992 में, इंदिरा साहनी वाद 1992 में, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होगी। अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आपने इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया है तो वो तो आरक्षण की सीमा का जो 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया था उसका ये उल्लंघन है। अभी जो रिजर्वेशन है ओबीसी को कितना है, 27% है, एससी को कितना है, 15% है, और एसटी को कितना है, 7.5% है। पूरा जोड़िएगा तो 49.5% होगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी विवाह में 1992 में बोला था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी और समान श्रेणी को जो है, समान श्रेणी को कितना 50% आरक्षण मिलेगा, इसमें जो है सेंध नहीं लगाया जा सकता है। मगर इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने के बाद ये मामला बहुत दिनों से गरमाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आप किस आधार पे, और आपने इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया और साथ ही साथ ये इंदिरा साहनी वाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला का क्या है, उल्लंघन है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में जो आरक्षण की सीमा जो है 50% निर्धारण किया था, इंदिरा साहनी वाद में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया? विच स्टेट पास्ड एंटी कन्वर्जन बिल? ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटका ने एंटी कन्वर्जन बिल 2022 जो है पारित किया है। ऐसे में आर्टिकल 25 को जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है ये विधेयक। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 बोलता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भविष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? ऑप्शन ए है नासा, बी है इसरो, सी है CNSA, डी है ESA। आंसर हो जाएगा बी, इसरो, इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो ने भविष्य की प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसरो का जो अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, एस सोमनाथ जो है इसरो के जो है चेयरमैन है। अभी इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी याद रखिएगा, तो बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है इसरो का जो है हेडक्वार्टर है। नासा आपको पता ही है अमेरिका का, इसरो इंडिया का, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी चाइना का, और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किसको PM केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया? हु हैज बीन मेड द ट्रस्टी ऑफ PM केयर्स फंड? ऑप्शन ए है रतन टाटा, बी है KT थॉमस, सी है करिया मुंडा, डी है KK वेणुगोपाल, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई। केंद्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष करिया मुंडा को PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया। इस तीनों जो है PM केयर्स ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया। और KK वेणुगोपाल को है, कौन है? भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखिएगा। और PM केयर्स फंड की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 28 मार्च 2020 को। क्यों हुई थी? इस फंड का जो उपयोग किया जाता है कोविड-19 के प्रकोप और भविष्य में स्थितियों जैसी महामारी के खिलाफ मुकाबला और राहत प्रयासों के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। PM केयर्स फंड का जो अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है? सिंपल है, PM होते हैं इसके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए है कुलदीप सिंह, बी है पंकज कुमार सिंह, सी है सीलवर्धन सिंह, डी है संजय अरोरा। आंसर हो जाएगा ए, कुलदीप सिंह। हाल ही में चर्चा में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने बोला है कि वर्तमान में जो है बिहार जो है पूरी तरह से नक्सल मुक्त है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि कुलदीप सिंह कौन है। तो कौन है? CRPF के जो है ये डायरेक्टर जनरल हैं। पंकज कुमार सिंह कौन है? याद रखिएगा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो है अभी महानिदेशक है। सीलवर्धन सिंह कौन है? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आप एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो वगैरह में इनको CISF को देख सकते हैं। ये CISF के जो है महानिदेशक है सीलवर्धन सिंह। संजय अरोरा ये कौन है? तो ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के महानिदेशक कौन है? संजय अरोरा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 सितंबर, बी है 22 सितंबर,
सी है 20 सितंबर, डी है 19 सितंबर। आंसर हो जाएगा ए, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर जो है दोस्तों जो रोग है मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। इसमें व्यक्ति का जो है याददाश्त, मानसिक क्षमता और साधारण कार्यों के करने की क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है। कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन ए है 7%, बी है 7.5%, सी है 8%, डी है 8.5%। आंसर हो जाएगा ए 7%। एडीबी ने भारत की फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.5% जो पहले लगाया था वो घटाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलुयोंग, मंडलुयोंग फिलीपींस में जो है, इसको याद रखिएगा, मंडलुयोंग में फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके चेयरमैन कौन है? मसद सुगुहु असाकावाव, मसद सुगुहु असाकावाव, इसको भी याद रखिएगा, असाकावाव जो है एडीबी के जो है भी चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडलुयोंग फिलीपींस में। कितना किया है वृद्धि अनुमान? 7% किया है। पहले कितना किया था? 7.5%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनका जो ग्रांड प्रीमियर में भाला फेंकने में सिल्वर मेडल किसने जीता? ग्रांड प्रीमियम में हु वॉन द सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रोइंग? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, बी है संदीप चौधरी, सी है सुंदर सिंह गुर्जर, डी है देवेंद्र सिंह झाझरिया। आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्र सिंह झाझरिया ने जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियम में भाला फेंकने में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रीमियम कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा मोरक्को में, मोरक्को में, ये उत्तरी अफ्रीका देश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा? ऑप्शन ए है छेला सो, बी है कश्मीरी फाइल, सी है RRR, डी है ब्रह्मास्त्र। आंसर हो जाएगा ए, छेला सो को जो है भारतीय इस साल का जो है भारतीय फिल्म को जो है ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2022 जो है किसको मिला था? इसको भी याद रखिएगा, कोडा मूवी को जो है ऑस्कर 2022 के लिए जो है अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म अभिनेता और बेस्ट एक्टर के लिए किसको मिला है? तो विल स्मिथ को, ये भी याद रखिएगा, इस बार को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और भारत के लिए इस बार जो है 2022 में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, भेजा जाएगा? तो याद रखिएगा छेला सो को, गुजराती मूवी है ये, इसको भी याद रखिएगा, गुजराती मूवी छेला सो को जो है ऑस्कर के लिए इस साल भेजा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जापान, डी है भारत। तो आंसर हो जाएगा डी, भारत जो है चीन को पछाड़कर श्रीलंका को सबसे ऋणदाता के रूप में उभरा है। वर्तमान में जो है सभी को पता है कि आर्थिक संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका, और भारत ने इस साल जो है सबसे ज्यादा मदद की है और साथ ही $377 मिलियन का लोन भी दिया है श्रीलंका को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी और किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 25%, बी है 30%, सी है 40%, डी है 50%। आंसर हो जाएगा डी, 50%। बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के तहत पैक हाउस की अधिकतम इकाई जो है 4 लाख रुपया निर्धारित की गई है, जिसमें से व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को 50% तक सब्सिडी यानी 2 लाख तक का सहायता अनुदान दिया जाएगा। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
हमें फीडबैक जरूर दें और थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।